मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सैटरडे है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी नेक्स्ट वीक के लिए बात करनी बनती है। तो चलिए मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूं। पहले हम निफ्टी 50 की बात करते हैं। चलिए निफ्टी 50 में पिछले वीक में क्या ट्रेंड रहा और अभी हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो मैंने देखिए ये दो ऊपर की एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। पहले ये ग्रीन कलर की है, ऊपर ब्लू कलर की है। तो आप ये देखिए फ्राइडे के सेशन में उस रेजिस्टेंस के कुछ हुआ और थोड़ा सा हम नीचे क्लोज हुए, और फ्राइडे के सेशन में जहां हम थर्सडे को क्लोज हुए थे वो हमने लो दिखाया, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को एक बार तो ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग हमारी उसी रेजिस्टेंस के ऊपर आई। तो हम ये कह सकते हैं थर्सडे का हाई और फ्राइडे का क्लोज एक ही रेट के ऊपर हुआ। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या सिनेरियो निकलता है आप देखिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को होल्ड करता हुआ ही आगे आगे बढ़ रहा है, आप ये देखिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी स्पोर्ट जब बार बार टेस्ट की जाती है तो जब बायर्स देखिए यहां पे बहुत सारा माल उठा लिया गया, फिर यहां पे माल उठा लिया गया, फिर यहां पे माल ले लिया गया, फिर यहां पे, और यहां पे आप देखिए स्ट्रेंथ कम होती जा रही है बायर्स की, और हम अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास ही आप देखिए क्लोज। यहां से आप फर्क देखिए कितने बड़े बड़े फर्क थे ट्रेंड लाइन से, लेकिन अगर पिछले आप 7-8 दिन का देखेंगे तो हम ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोज हो रहे हैं। तो केवल 4 या 5 जो निफ्टी मूवर्स हैं उन्हीं की वजह से निफ्टी को होल्ड करके रखा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन रिलायंस का है, और HDFC बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। जो ऐसे बड़े निफ्टी को मूव कराते हैं उन्हीं शेयर्स के अंदर ही स्ट्रेंथ दिख रही है, और उन्हीं की वजह से इंडेक्स को रोका हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी इस हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं कर रही। बैंक निफ्टी अपने हाई से अभी भी तकरीबन 35 से 40% नीचे है, जबकि इंडेक्स केवल 15% नीचे है। तो मैं जब तक ये अपनी ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा हूं, मैं कभी भी, मेरी अगर पीछे की वीडियोस भी देखिए तो मैं कभी नहीं कह रहा कि जब तक ये अपनी ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम वोल्टेज मूविंग एवरेज, पहले तो इसको अगर तोड़ के नीचे क्लोज नहीं दिखाती है और यहां से क्लोज अगर इसने दिखाया, जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज होती है, तो हम तकरीबन 350-400 पॉइंट का एक डिक्लाइन देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां तक जो इसकी ट्रेंड लाइन है जब तक उसको होल्ड कर रही है तो मैं शॉर्ट्स की रिकमेंड नहीं कर रहा किसी भी अपने वीडियो के अंदर। हाँ, पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूं जो इसमें ट्रेंड देख के बुलिश और बेरिश का एक पैटर्न क्रिएट होता है, लेकिन निफ्टी जब तक अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर रही है और तब तक मैं इसमें बेरिश नहीं हूं, लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ी मूव भी नज़र नहीं आ रही। तो चलिए ये तो हुई। और अगर आप नीचे MACD इंडेक्स को देखेंगे तो वो भी अपने हाई के आसपास ही है। आप देखिए यहाँ पे एक बार इसने 70 को टच किया, तकरीबन 15% RSI में करेक्शन आई, फिर 70 को टेस्ट किया, फिर उसके बाद आप देखिए 10 मतलब 15 से 20% की करेक्शन आई। अब फिर हम अपने हाई के आसपास ही हैं। तो इसीलिए थोड़ा कॉन्शियस होके ट्रेड लेना चाहिए। और अब आते हैं हम निफ्टी बैंक के ऊपर। आप निफ्टी बैंक के चार्ट को भी देखिए, निफ्टी बैंक के चार्ट को देखिए, जो मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, आप ये देखिए, एक दिन का इंट्राडे का चार्ट है, मतलब एक कैंडल एक दिन के हिसाब से है ये। और अगर आप
जो हमने रिसेंटली लो लगाए थे 17,500 के, अगर आप वहां से एक ट्रेंड को देखिए तो ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करता हुआ ये इंडेक्स ऊपर ऊपर जा रहा है। और अब एक तो हम अपनी जो ये सपोर्ट थी देखिए, उसको एक बार तो ब्रेक किया, फिर उसी के आसपास क्लोज हुआ और फिर कल उसी के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। तो हमारी ट्रेंड लाइन तकरीबन जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास टच होने वाली है। तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन भी हो सकता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आप देखिए यहाँ से छोटे छोटे स्ट्रेच, यहाँ से आप मूव देखिए कितना बड़ी मूव आके फिर हम ट्रेंड लाइन के पास आई। यहाँ उसके कंपैरिजन में हाँ हाइज तो बने, लेकिन वो मूव छोटी थी। और ये तो यहीं से आप देखिए यहाँ तक आने वाली है। और अगर इसको हम क्रॉस हो गए नीचे की तरफ या ब्रेकडाउन दे दिया तो आप देखिए ये जो वॉल्यूम वेटेज मूवी एवरेज है 21,145, यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। नहीं तो उसके बाद आप 20,215 यहाँ तक आप मूव देख सकते हैं। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटे तो इसमें शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये तो हुई दो इंडेक्स की बात। अब इसके साथ साथ मैंने कई शेयर्स के बाद ऊपर भी बात करी थी, और उसमें मैंने 6 स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था और एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक भी दे दूंगा। उसमें मैंने 6 स्टॉक्स में बारे में बात करी थी, जिसमें मैं 3 में बुलिश था और 3 में बेरिश था। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी थी कि अपने को सेव करते हुए हमने 10% ऊपर की कॉल या 10% नीचे की पुट स्ट्रेटजी, जैसे मैंने उसमें बताई थी, वो सेल करनी थी। यानी हम 10% और अपने आप को सेव करते। आप सभी जानते हैं कि निफ्टी जहां तो ऊपर की तरफ जा सकती है, जहां नीचे की तरफ जा सकती है, जहां अपने उसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकती है। 3 डायरेक्शंस के अलावा इसमें चौथी कोई डायरेक्शन नहीं बनती। तो हमने उन तीनों डायरेक्शन के हिसाब से ही स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसमें मैं बुलिश था 3 स्टॉक्स के अंदर। उसमें मैंने पुट सेल करने के लिए बोला था 10% नीचे की, यानी फ्राइडे की सॉरी थर्सडे की क्लोजिंग थी जो, उससे 10% नीचे की, जिसमें मैं बुलिश था पुट बेचने के लिए। और जिसमें मैं बेयरिश था 3 स्टॉक्स में, उसमें 10% ऊपर की कॉल बेचने के लिए मैंने वो स्ट्रेटजी आपसे रिकमेंड की थी। और अगर आप फ्राइडे के रिजल्ट्स को देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने उसके अंदर सिप्ला को, मैं आपको एनएसए की साइट पे लेके चलता हूं। सिप्ला के अंदर मैं आपको दिखाता हूं रिवर्स हुआ, जिसमें सिप्ला में मैं सिप्ला का प्राइस था थर्सडे का 652 का, क्योंकि इसमें मैं अपसाइड देख रहा था। लेकिन आप देखिए इसमें मैं बुलिश था, मैं बुलिश होने के बावजूद भी प्राइस हमारे अगेंस्ट गया, और मैंने इसमें 590 की पुट सेल करने के लिए बोला था। यानी 652 की क्लोजिंग थी थर्सडे की, और आज की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की क्लोजिंग आई 7 रुपए 70 पैसे नीचे की। 590 की पुट भी, क्योंकि थीटा की वैल्यू कम हो गई, आप देखिए 590 की पुट ने भी प्रॉफिट दिया 35 पैसे का। यानी प्राइस हमारे अगेंस्ट गया, उसके बावजूद भी हमें प्रॉफिट हुआ। ये तो सिप्ला की बात हुई। उसके बाद था मैंने सेल। जैसे सेल में बुलिश था, और सेल की पुट सेल करने के लिए बोला था 28 रुपए की, क्योंकि इसमें जो क्लोजिंग थी, आप देखिए इसकी क्लोजिंग सेम रही। 85 की क्लोजिंग थर्सडे की थी और 85 की क्लोजिंग ही फ्राइडे को मिली। तो इसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉस मिला। अब उसके बाद मैंने एक स्टॉक आपसे डिस्कस किया था, एक्साइड इंडस्ट्रीज का। यहां पे मैं मेंशन करता हूं, एक्साइड इंडस्ट्रीज में मैं बुलिश था। और देखिए प्राइस मोरलेस फ्लैट रहा, लेकिन क्योंकि हमने पुट सेल करनी थी,
तो आप देखिए 140 वाली पुट, यानी इसका प्राइस उस दिन क्लोज हुआ था 154 का थर्सडे को, और जो पुट सेल करनी थी 140 की, 140 की पुट में भी आप देखिए 50 पैसे का प्रॉफिट। यानी थीटा की वैल्यू कम होती है, जो 1 या 2 दिन डिके हो गए उसकी वैल्यू कम हुई और वही बेनिफिट 50 पैसे का मिला। आप ये देखिए 3600 शेयर्स के ऊपर अगर 50 पैसे को भी आप प्रॉफिट माने तो 1800 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं एक्सिस बैंक। इसमें मैं इसमें कॉल सेल करने के लिए बोला था, मैं बेरिश था लेकिन स्टॉक हमारे अगेंस्ट गया। आप देखिए 6 रुपए अगेंस्ट गया, लेकिन 10% का हमने बफर लिया हुआ था। जो हमने कॉल सेल करनी थी वो 460 की, 460 की कॉल में भी आप देखिए 20 पैसे का प्रॉफिट रहा। तो तकरीबन आप ये देखिए 6 स्टॉक्स की बात करी थी, जिसमें मैं 3 में बुलिश था, 3 में बेरिश था, और उसमें से 5 स्टॉक्स हमारे फेवर में रहे, 1 में हम फ्लैट रहे, 4 में प्रॉफिट में रहे। और जो भारत फौज था, भारत फौज ने एक मूवमेंट हमारे अगेंस्ट दिखाई। भारत फौज की में अच्छी बड़ी जो प्राइस में फर्क आया हमारे अगेंस्ट आया, और इसने तकरीबन आप देखिए 23 रुपए हमारे अगेंस्ट या 23 रुपए। यही एक इकलौता स्टॉक था जिसकी हमने कॉल सेल करी थी 390 की। क्लोजिंग प्राइस थर्सडे का था इसका, यहां से आप लगा लीजिए तकरीबन 23 रुपए कम हो गया तो 34 के आसपास का प्राइस था, 334 का। वहां से ये 23 रुपए बढ़ा। हमने 390 की कॉल सेल करी थी और उस कॉल में देखिए ज्यादा फर्क नहीं आया, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद भी 4 रुपए का फर्क। 1500 का लॉट साइज है तो 6,000 का लॉस हुआ। तो अगर हम अपने रेशो की बात करें तो आप देखिए 5 स्टॉक्स हमारे फेवर में रहे और 1 स्टॉक हमारे अगेंस्ट में रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर स्ट्रेटेजिकली चार्ट्स को देखते हुए अगर आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। मैं 1 आधे 2 बार % की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर टाइम में आप देखिएगा आप हमेशा प्रॉफिट में ही क्लोज होंगे। और जिनको मेरी इन बातों पे विश्वास ना हो रहा हो तो मैं उनको कहता हूं कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, उसमें मैंने प्ले लिस्ट अपलोड की हुई है विद रिजल्ट्स। जो भी मैंने टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो भी स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो सारी की सारी मैंने प्ले लिस्ट पे विद रिजल्ट्स अपलोड की हुई हैं, और आप उसमें मेरी प्रॉफिटेबल रेशो देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिट्स हैं। मैं ये नहीं कहता आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो करें, पहले मुझे जज करें, मुझे देखें, सेटिस्फाइड हो तभी आप मेरे साथ जुड़िएगा। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि ये वीडियो केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ अपनी रिसर्च को शेयर करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी बातों के ऊपर आप कोई मार्केट में ट्रेड ले। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक करिए, मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका 100% आपको आंसर दूंगा। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड